ऑस्ट्रेलिया के साथ तुम्हारी क्या बात हुई? भाई नहीं हुई, हमारा तो उससे कोई लिंक ही नहीं है। पूरे मुल्कों के बारे में कोई तुमसे नहीं पूछा जाएगा, यही तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, यही तुम्हारा अमेरिका है, ये एक घर की हदूद, इसके अंदर 10-12 बंदे, ये है तुम्हारा इम्तिहान का। अगर तुम इसमें पास हो गए तो फिर तुम पास हो गए। जहां तुम मर्द निकलते हैं, जहां जहां वो जाते हैं, वो कमाई करते हैं, वो अपनी दुकानें खोलती हैं, अपनी फैक्ट्रियां खोलती हैं, वो उनकी इम्तिहान का है। ये इम्तिहान है बस। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैंने समंदर को क्यों नहीं नस्ब दे दिया, उसको सिर्फ एक, अगर देखा जाए अब आसान जिंदगी आ गई है समंदर की, हालांकि बहुत ताकतवर है। अब आसान जिंदगी उनकी है और मुश्किल जिंदगी किनकी आ गई है? इंसानों की। कि ए इंसान, समंदर को, दरख्तों को, पहाड़ों को, हवाओं को मैंने नस्ब क्यों नहीं दिया? तुम्हारा इम्तिहान है इसमें, इसलिए तुम्हें दिया। बस इन रिश्तों में तुम पास हो गए तो समझ लो तुम पास हो गए। कोई बात किसी की बुरी लगी, छोड़ दो, और नेक्स्ट टाइम कभी उसे प्यार से समझा दो। नहीं समझती तो ना समझाओ, हर एक को उस पर छोड़ दो। क्यों? अपने आप को बचाओ। आखिर में अपना आप ही रह जाना है और कोई नहीं। अभी पता चल जाएगा, मौत आई तो सारे पीछे के पीछे रह गए, और वो उन्होंने एक पल भी ना सोचा इधर मरे, फटाफट चलो जी नहाने वाला, चलो जी कब्र, चलो जी डेड बॉडी कहाँ पड़ी है, चलो जी जल्दी जल्दी करो। हमें चंद घंटों के अलावा कोई रखने को तैयार भी नहीं होता, और मैं तो कहती हूँ रहना भी नहीं चाहिए। नेक बंदा कहता मैं जल्दी से जाऊं बस। अल्लाह, देखें जरा, पहले वो प्यार करते हैं माँ 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 माँ, जब डेड बॉडी बन जाए तो फिर वो डरते हैं। पहले दिन तो सगे बच्चों को नींद भी नहीं आ रही होती डर के मारे कि आज माँ मर गई है तो कहीं उसकी रूह ही ना आ जाए। तो ये जिंदगी जो है ना, ये ऐसी है, बस मौत तक ही है इम्तिहान हमारा हो रहा। इधर हमारी मौत आई, सारे कट गए रिश्ते नाते, हमारे पेन टूट गए, हमारे सफ़े बंद हो गए, बस जी खत्म कहानी। अब कर लो इसका इम्तिहान में पूरी कोशिश कर लो पास होने की। अल्लाह अकबर। तो फिर कहा वकाना रब्बू का कदीरा। ऐ इंसान, बात पता क्या याद रख, ये याद रख कि जो तेरा रब है ना वो कदीर है, वो कादिर है, वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह अकबर। उसके बाद है वह याबदूना मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउहुम वला यदुर्रुहुम। अच्छा देखिए आप ना वो बैठा करें ना इस अंदाज से कि आप खुद सोचा करें कि जो अगली आयत में पढ़ रही हूँ, पिछली सारी आयतें बयान करके अल्लाह ने अपनी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बयान की हैं। समंदरों को कह दिया, और कह दिया कि मैंने क्या 2 समंदर बनाए, उनमें आड़ बनाई। आगे अब देखें ताना क्या अल्लाह दे रहे हैं कि इतनी बड़ी जिसने कायनात बनाई तो तुम करते क्या? वह याबदूना मिन दुनिल्लाहि, तुम तो अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, अल्लाह के सिवा तुम इबादत करते हो, और वो भी किसकी? मा ला यनफउहुम, जिसका कोई तुम्हें फ़ायदा नहीं, वो तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकता, वला यदुर्रुहुम, और तुम्हें नुकसान भी नहीं कोई दे सकता। यानी एक बंदा किसी के पास जाए ना, काला जादू कराए चलो, और कहे कि बस इसको मार दो, या बहू कहे सास को मार दो, और सास जाए बहू को मार दो, उस काले जादू वाले के पास जाके। अल्लाह यही कह रहा है कि वो जादूगर, उसके साथ सारे जिन्नात शर वाले मिल जाएं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना कोई नफा पहुंचा सकते। ये तुम किनकी इबादत कर रहे हो? इबादत उसकी करो जो तुम्हें रिस्क देता है, सुबह शाम दोपहर जो तुम्हें रिस्क देता है, पीने को पानी देता है, तुम्हारे नलकों में से पानी नहीं खत्म होता। एक दिन तुम्हारी टंकी खाली हो ना, पानी खत्म हो जाए, पानी आए ना, परेशानियां कहाँ जाती हैं? उसकी इबादत करो जो तुम्हें पानी देता है, जो तुम्हें रिस्क देता है, उसकी करो इबादत। और याबदूना, तुम इबादत करते हो मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, और फिर पता भी है तुम्हें कि वो तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। अब पत्थर बुत को बैठे तुम पूजा कर रहे हो और उसको खुद ही हवा दे रहे हो, उसकी मक्खियां तुम खुद उड़ा रहे हो, वो अपने ऊपर बैठी है कि मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। सोचो तो सही कि तुम किसकी इबादत करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुर्रत की थी ना, फिर सारे बुतों की गर्दनें उड़ा के बड़े पे रख दी। जब उन्होंने बुलाया कि इब्राहिम तूने क्यों ये हरकत की हमारे माबूदों के साथ, उन्होंने कहा अपने बड़े माबूद से पूछ लो। फिर वो शर्मिंदा, वो कहती हैं कि अच्छा तुम्हें पता तो है कि ये नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा जो बोलते नहीं है, जो तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकते, जो अपनी गर्दनों को ना बचा सके, जो बड़ा इनको नहीं बचा सका मुझे अकेले से 16 साल के लड़के से, तुम उसकी इबादत करते हो। कोई अकल से काम लो। यही अल्लाह कह रहे हैं वयाबदूना मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउहुम वला यदुर्रुहुम वकानल काफिरू अला रब्बिहिम ज़हीरा। बात पता क्या है, काफिर तो है ही अपने रब की तरफ से पीठ मोड़ा हुआ। इन्हें जितना मर्जी आप समझा लो, अल्लाह ने कहा है अपने नबी से भी ये बात कह दी, नबी करीम सल्लम की तसल्ली के लिए, कि जितना मर्जी तुम इन्हें समझा लो, ये इनका तो शेवाई जो है ना वो मुंह फेरना है। इनका शेवा क्या है? मुंह फेरना है। यानी किससे? अल्लाह से। तो इसलिए जो मुंह फेरते हैं उनकी परवाह ना करो। वमा अरसलना का इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, नहीं हमने आपको भेजा मगर सिर्फ इसलिए है नबी, हमने आपको भेजा कि आप मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि आप इन्हें खुशखबरियाँ सुना दें और डरा दें। 2 काम इन्हें बता दें या नबी
ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے نا، آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے نا، اور ہماری زندگی کا بھی یہ مقصد ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا نا، اب وہی مقصد ہمارا ہے، اور اگر ہمارا نہیں ہے تو ہم بھی منکر ہیں۔